हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बेटा, आज हम पार्ट 6 के अंदर क्या सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। लास्ट क्लास के अंदर हमने इनकम मेथड से निकालनी सीखी थी और आज क्या सीखेंगे बच्चे हम लोग, कॉम्प्यूटेशन। आप भी मेरे साथ लिखना शुरू करिए। कॉम्प्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम NNPFC बाय एक्सपेंडिचर मेथड। आज हम निकालेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम। मेरे बेटा बात को समझते रहिए। देखो, अभी हम छोटी सी फिल्म बना के, छोटा सा एक डायग्राम बना के आपका एक मतलब माइंड को सेट करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, ये एक बहुत प्यारे से भाई हैं। हम ये मानते हैं कि इनका नाम है मिस्टर भीम। बेटा क्या नाम है इनका? भीम। ये छोटा भीम भाई हैं। अच्छा, छोटा भीम क्या करते हैं? ये बेटा 4 तरीके से खर्चे करते हैं। क्या करते हैं ये? 4 तरीके से खर्चे करते हैं। पहले भीम भाई कुछ पर्सनल खर्चे करते हैं। सर, पर्सनल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? ये कुछ बेसिकली मतलब अपने ऊपर खर्चे करते हैं। फ़ोन का रिचार्ज वगैरह करा लेना, ठीक है, स्कूटी का पेट्रोल, ऐसा खर्चे करते हैं, सब बोलते हैं पर्सनल एक्सपेंडिचर। दूसरा, आपको पता है कि हम लोगों के ऊपर या भीम भाई के ऊपर गवर्नमेंट भी खर्चा करती है, इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं बेटा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। थर्ड खर्चा कौन सा होता है? अगर भीम भाई कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उस पर भी कुछ ना कुछ खर्चा होगा। तो ये हमारा होता है तीसरा खर्चा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन सा होता है भाई? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और चौथा खर्चा भी इनका होता है बेटा ट्रेड पर। अगर आप कोई भी व्यापार करेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे तो वहाँ पे खर्चा करना होगा या नहीं होगा? सर ऑब्वियसली बात है वहाँ पे खर्चा करना होगा। तो ये 4 खर्चे हमारे होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, लेकिन इसके सिंपल नेम है। इकोनॉमिक्स में इनको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एक्सपेंडिचर को बेटा मैं बोलता हूँ, अगर मैं इसको इकोनॉमिक्स के अंदर बताना चाहूँ तो ग्रॉस डोमेस्टिक, सॉरी, मैं इसको बोलता हूँ आप लोग का प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बेटा मैं क्या बोलता हूँ इसको? प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बेटा इसको बोलता हूँ गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक्स में। इन्वेस्टमेंट को मैं क्या बोलता हूँ इकोनॉमिक्स के अंदर? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ट्रेड को मैं बोलूँ सिंपल लैंग्वेज के अंदर, बेटा मैं इसे बोलता हूँ नेट एक्सपोर्ट। क्या बोलता हूँ बेटा? नेट एक्सपोर्ट। और ये जो नेट एक्सपोर्ट निकलता है बेटा, ये आपका निकलता है x माइनस एम करके। ये x से क्या होता है? x मतलब एक्सपोर्ट और m मतलब इम्पोर्ट। सर ये एक्सपोर्ट तो ई से आता है, हम इसको x क्यों बोलते हैं? देखो बेटा स्पेलिंग में पढ़ो, क्या लिखा है? एक्सपोर्ट। नाम किसका आ रहा है? एक्स, एक्सपोर्ट। तो दैट्स वाई मैं इसको डिनोट करूँगा x से। और बच्चा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में नाम किसका आ रहा है? इम्पोर्ट बेटा m। तो मैं इसको डिनोट करूँगा इम्पोर्ट को m से। तो एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट गए, क्या निकल जाएंगे आपके पास? नेट एक्सपोर्ट। उम्मीद है बात आप लोगों को छोटी सी समझ में आ चुकी होगी। तो भाई अगर मैं इन चारों खर्चों को जोड़ लूँ, कौन कौन से खर्चे? अगर मैं इन चारों खर्चों को जोड़ लूँ तो बेटा मेरे पास क्या चीज़ निकल के आएगी? सर अगर आप इन चारों खर्चों को जोड़ लोगे तो मेरे पास निकल के आएगा GDP-MP। क्या निकल के आएगा भाई? GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या आपने एक साल के अंदर कितना खर्चा किया? गॉट इट? चलिए, अब मेरे पास GDP-MP ईजिली आ गया। अब मैं यहाँ से इसकी हेल्प से क्या निकाल सकता हूँ? सर आप निकाल सकते हैं NNPFC। कैसे निकालेंगे? NNPFC इज इक्वल टू, सामने क्या रख देंगे? GDP-MP बनाइए फॉर्मूला। नेट निकालना है तो क्या होगा? माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल निकालना है फिर प्लस का NFIA। PP सेम सेम, तो भाई भाई कैंसिल। FC निकालना है तो MP में से क्या करना होगा? माइनस का NIT। बात समझ गए? तो छोटी सी स्टोरी याद रखिएगा। इस स्टोरी से क्या समझ में आता है कि मैं 4 खर्चे करता हूँ और अगर मैं उन 4 खर्चों को जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? मेरे पास आ जाएगा GDP-MP। क्या आ जाएगा मेरे पास? GDP-MP मेरे पास आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। आइए
अब आते हैं नोट्स की तरफ, अपने जो शानदार नोट्स हमने बना रखे हैं। फॉर्मूलाज ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, सबसे पहले क्या निकालेंगे, GDPMP, उसके बाद क्या निकालेंगे, NNPFC, जो फॉर्मूला मैंने आप लोग को सिखाया बनाना, ठीक है। GDPMP माइनस का डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस का NIT, ये रहा, ठीक है, ये रहा फॉर्मूला। आइए भाई, अच्छा एक बात और देख लीजिए, कुछ हेल्पिंग फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं आप लोग के लिए। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का एक और नेम होता है क्या, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। अगर आपको GDCF ना दिया हो तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस का चेंज इन स्टॉक करके। GDCF ना दिया हो तो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस का डेप्रिसिएशन प्लस का चेंज इन स्टॉक। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालेंगे अभी मैं आप लोगों को बता के आ रहा हूँ, X माइनस M कैसे निकालेंगे बेटा, X माइनस M, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। और अगर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ना दिया हो, उसका एक और नेम क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का एक और नेम क्या होता है, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो उम्मीद है आपको ये 2-4 बातें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। चलिए आगे, चलिए खैर, अब क्या लिखा है बच्चे, ये न्यूमेरिकल्स। तो अब आते हैं हम लोग के अपना पेज नंबर 14 पर, जहाँ पे हमारे लिखे होंगे न्यूमेरिकल्स। चलिए, ये लिखे हैं भाई हमारे पेज नंबर 14 पर न्यूमेरिकल्स। ये क्वेश्चन नंबर 9, सर ये क्वेश्चन नंबर 9 क्यों लिखा है, ये तो बेसिकली 1 होगा, आप इसे 1 लिख सकते हैं क्योंकि मैंने 8 क्वेश्चन आपको इनकम मेथड के कराए थे, ठीक है। और अब बाकी ये 9 क्वेश्चन आपका एक्सपेंडिचर का है, तो दैट्स वाई 9 लिखा हुआ है, आप चाहे इसको 1 भी मान सकते हैं। ओके, चलिए क्या लिखा है, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बेटा क्या निकालना है मुझे, कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो जो निकालना है पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में लिख दीजिए, NNPFC। क्वेश्चन से बताइए कि मैं इस क्वेश्चन से क्या चीज़ निकाल सकता हूँ। सर आप इस क्वेश्चन से GDPMP निकाल सकते हो, कैसे निकालता हूँ GDPMP बताइए मुझे। सर आपने कहा था कि आपने किसी भी 4 खर्चों को जोड़ लीजिए, किसी भी 4 खर्चे कौन कौन से थे हमारे, बताइए। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नाम पूरे पूरे लिखने हैं बेटा आप लोग को, कभी शॉर्ट नेम यूज़ करें एग्जाम में। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेटा, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अब क्या हमें ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है या गिवन नहीं है। पहले क्या देखना है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बताओ मुझे कहाँ पर है, ये रहा आप लोग का प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बच्चा यही है, थोड़ा नेम अलग है लेकिन मतलब इसका यही है, प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है आप लोग का, 500 करोड़ लिख दीजिए, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आप लोग का ये लिखा हुआ स्टार्टिंग में ही कितना है, 200 करोड़। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है या निकालना है हम लोग को, सर दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैसे निकाल, प्लस कर दो इसे भी। और नेट एक्सपोर्ट कितना दे रखा है आप लोगों को, ये निकालना है, देखो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को माइनस कर दीजिए। एक्सपोर्ट कितना है 20, इंपोर्ट कितना है आप लोग का 5, तो 20 माइनस 5 कितना गया 15, नेट एक्सपोर्ट कर दीजिए। 500 प्लस 200 700, 800 950, 960 और 65 कितना आ गया आपका आंसर, 965 करोड़। सर लेकिन यहाँ तो हमारा आंसर 945 आ रहा है, आपने क्वेश्चन गलत कर दिया कि आपको भी नहीं आता। नहीं मेरे बच्चा रुको, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नेशनल इनकम, और अभी हमने क्या निकाला है GDPMP, समझ गए। तो आइए नीचे लिखिए अब आप लोग, NNPFC इज इक्वल टू GDPMP, ठीक है, दिख रहा है आराम से। बनाइए फॉर्मूला, क्या निकालना है बेटा, N फॉर नेट, मतलब नेट होता है तो निकालना है कि आप को माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, नेशनल निकालना है तो प्लस कर दो NFIA। जिसको फॉर्मूला बनाना नहीं आता कि मैं कैसे बना रहा हूँ, प्लीज़ एक बार आप ना पार्ट 2 में ज़रूर जाइएगा, वहाँ मैंने सारे फॉर्मूला आपको बनाने सिखाएं। P से P कैंसिल, F से निकालना है,
माइनस का NIT। क्वेश्चन के अंदर GDP हमारा कितना आया था अभी 965 आ गया, माइनस का डेप्रिसिएशन कितना था मेरा देख के बताइए। ये रहा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना बेटा 50, तो लिख दीजिए माइनस के 50 करोड़, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है आप लोगों को, ये रहा NFIA कितना दे रखा है भाई 80, और माइनस NIT कैसे निकालते हैं अभी तो खैर दे रखा है NIT भी हमारा कितना 50, तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग 50। चलिए सॉल्व करिए, 965 माइनस का 50 कितना हो गया आपका सर बचा 900, अगर हम 50 माइनस कर देंगे 915 में से 915 में प्लस कर दीजिए 80 कितने आएंगे 915 में आपने 80 प्लस कर दिया तो लगभग ये बन गया आपका 945। एक बार क्रॉस भी चेक करते रहिए, आपके 915 के अंदर प्लस का अगर आपने ये तो कितना बनेगा 995, और 995 में से माइनस कर दोगे आप 50 तो लगभग कितना आंसर आपका आ जाएगा, मेरा तो 945 करोड़ आ रहा है। ठीक है, अपना क्रॉस चेक करिए, और यही आंसर हम लोग का बेसिकली हमारे नोट्स के अंदर भी आ रहा है 945 करोड़। तो इट मीन्स ऐसे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। बस आपको यहाँ पे कि सब चीज़ आपको डायरेक्ट दी होंगी, सारी चीज़ें आप लोग को सिर्फ एक चीज़ की प्रॉब्लम होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और उसके लिए जो छोटा सा चार्ट मैंने आप लोगों को अभी बताया है, ये 4 से 5 बातें ये सिर्फ याद कर लीजिए। ना दिया हो तो ये दिया होगा उसमें प्लस डैप कर देना, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये 3 तरीके उसके हैं बेटा। चलिए एक बार आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं बहुत अच्छे से, क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 2 या नोट्स के अकॉर्डिंग कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है। अच्छा एक बार क्वेश्चन कॉपी कर लो, ये लो। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कैलकुलेट GNP/MP, बेटा क्या पूछ रहा है ये, कैलकुलेट GNP/MP आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप GDP/MP निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप GDP/MP। अच्छा GDP/MP कैसे निकालोगे आप, क्वेश्चंस के अंदर एक्स्ट्रा बातें बहुत दे रखी हैं, आपको उससे कुछ मतलब नहीं है। क्वेश्चन में जो चीज़ आप लोग को दी है सिर्फ वो निकालिए आप लोग। ओके निकालना है हमें GNP/MP। लेकिन सबसे पहले क्या निकालेंगे मेरे बेटा, हम निकालेंगे सर GDP/MP। फॉर्मूला आपको पता है, मैं लिखूं फॉर्मूला तो समझ जाना, मैं लिख नहीं रहा। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये ऊपर लिख के रखा है मैंने, ठीक है। चलिए कहाँ है आपका, देखो ये रहा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये अब इस नाम से लिखा हुआ है। क्या नाम है इसका, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कितना है आपका 27,500, लिख दीजिए 27,500 प्लस दूसरा कौन सा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सर्च करो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये रहा गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कितना है आप लोग का 3,000 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अभी भी दे रखा है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना दे रखा है भाई 2500 आपको दे रखा है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है ना बेटा। ग्रॉस डोमेस्टिक ये खाली फिक्स्ड लिखा, कोई दिक्कत नहीं, यही वाली बात दे रखी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या चीज़ प्लस करेंगे आप, चेंज इन स्टॉक। क्या प्लस करेंगे भाई, चेंज इन स्टॉक प्लस करेंगे। आइए कितना दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मेरा भाई 2500 दे रखा है, और इसमें प्लस करेंगे क्या, चेंज इन स्टॉक। देखो चेंज इन स्टॉक तो मेरे पास नहीं है, ये ध्यान दें, इस पर स्टार बना दीजिए। ये फॉल इन स्टॉक है कि स्टॉक जो मेरे पास था वो मेरा फॉल होना शुरू हो गया है, तो चेंज इन स्टॉक होता उसको प्लस करते, फॉल इन स्टॉक को क्या करेंगे बेटा माइनस करेंगे। कितना है फॉल इन स्टॉक मेरा 300। कितना है भाई 300, बात समझ गए आप मेरी है। चलिए उसके बाद प्लस कितना करते हैं हम लोग, सब प्लस करते हैं अपना नेट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये रहा कितना मेरा इंपोर्ट है 500, एक्सपोर्ट कितना है मेरा 450, तो 450 माइनस 500 कितना हो गया आपका माइनस का 50। तो प्लस नहीं करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 50, ठीक है। चलिए
27,500 प्लस 3,000 कितना होगा 30,500। कितना होगा भाई आपके ये सर हमारे हो गए 30,500। अब प्लस क्या करोगे इसके अंदर 2500 माइनस 300 2200। अब माइनस क्या करोगे आप इसके अंदर 50 करिए 30,500 प्लस का 2200 कैसे करेंगे चलिए आप अपना करिए मैं अपना करता हूँ 30,500 और प्लस कर दीजिए इसमें 2200 आपका आ गया 32,700 और माइनस कर दीजिए इसमें से 50 कितना आ गया माइनस 50 करके आपका 32,650 करोड़। अब आप कहेंगे सर अब फिर से आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है, यहाँ तो 32,400 आ रहा है। भैया अभी हमने क्या निकाला है GDP-MP, निकालना क्या है GNP-MP। तो लिखिए नीचे अब आप लोग GNP-MP इज इक्वल टू में क्या रख देंगे जो भी निकाला है GDP क्या रख देंगे भाई GNP-MP इज इक्वल टू GDP-MP बनाइए फॉर्मूला G से G कैंसिल, नेशनल निकालना है तो क्या कर देंगे प्लस का NFIA कर देंगे, P से P कैंसिल, MP से MP कैंसिल। कितना आ गया आपका 32,650 और प्लस कर दो NFIA कितना दे रखा है क्वेश्चन में देख लेते हैं अभी हम लोग। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये रहा, कितना दे रखा है माइनस का 250। कितना दे रखा है भाई आप लोगों को माइनस का 250। तो 32,650 प्लस माइनस 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 कर दीजिए 250। कितना आंसर आप लोग का आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 32,400 करोड़ और हमारा भी यही आंसर आ रहा है फाइनल। बेटा बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़ते रहिए। उम्मीद है हमने 2 क्वेश्चंस आपको करने शुरू कर दिए होंगे। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं। वीडियो पॉज करिए जल्दी से। क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी करिए। तो ये क्वेश्चन 11 क्वेश्चन 12 आपको खुद से ट्राई करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे, सारी चीज़ें आप लोग के पास गिवन है। देखो अब यहाँ पे चेंज इन स्टॉक है तो अब क्या कर देंगे इसको बच्चा प्लस कर देंगे, ठीक है। बस प्रॉब्लम किस में है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वो एक बार हेल्पिंग फॉर्मूला के अंदर आप लोग देख लीजिएगा जो मैंने आप लोग को बताया थे। दोबारा फिर दिखा रहा हूँ भाई, ये है हेल्पिंग फॉर्मूला 3, इन्हें याद कर लीजिए, ठीक है। और बाकी ये रहा आपका क्वेश्चन 11 क्वेश्चन नंबर 12 वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। और उसके बाद मैं आपको अगर दिखा दूं तो भाई ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये 3 क्वेश्चन अब आपको करने हैं बेटा। कौन कौन से 11, 12, 13 3 क्वेश्चंस करिए और इसके आंसर यहाँ से मैच करिए और मुझे बताइए। कुछ भी प्रॉब्लम आती है नंबर में हर वीडियो के अंदर अपना दे के चल रहा हूँ, ये नंबर है, मुझे कॉल करिए, मुझसे आप पूछिए। जितना तेज़ी से आप आंसर सर्च करोगे उससे ज़्यादा तेज़ी से मैं आपको इसका आंसर बताऊँगा। बस रात के 10 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हो, सुबह के 10 से लेकर रात के 10 बजे तक मुझे कॉल करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे क्वेश्चंस आप लोग के बच्चे सॉल्व किए जाएंगे, ओके। तो आज के लिए इतना रखें। एक्सपेंडिचर मेथड 2 क्वेश्चन मैंने कराए, 3 आप करिए, उम्मीद है बात समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होती है तो मुझसे पूछिए, आई एम हेयर। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट के अंदर जहाँ पे नेशनल इनकम को निकालेंगे वैल्यू एडिशन मेथड से। तो टिल देन गुड लक, गुड बाय, पीस आउट।